दोस्तों, व्हाट्सएप और सिग्नल ऐप के बीच कुछ विशेष जानकारियां हैं इस वीडियो में। अपनी प्राइवेसी पॉलिसी के चलते विवादों में घिरी इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप अब अपने ही ऐप के स्टेटस के जरिए यूजर से जुड़े रहने की कोशिश कर रही है। दरअसल व्हाट्सएप एक नोटिफिकेशन के जरिए अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी की घोषणा की थी, जिसमें 8 फरवरी को अकाउंट बंद होने की बात कही गई थी। व्हाट्सएप के इस कदम से बहुत यूजर्स ने प्लेटफॉर्म छोड़ने की बात कही थी और कर भी रहे हैं। व्हाट्सएप का 4 स्टेटस है। पहला स्टेटस, हम आपकी गोपनीयता के लिए प्रतिबद्ध हैं। दूसरा, व्हाट्सएप अपनी व्यक्तिगत बातचीत को पढ़ या सुन नहीं सकता क्योंकि वे एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। तीसरा संदेश यह है, व्हाट्सएप आपके साझा स्थान को नहीं देख सकता। चौथा, व्हाट्सएप आपके संपर्कों को साझा नहीं करता और न ही फेसबुक। इंदौर में हाई कोर्ट में इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ दायर हुई जनहित याचिका। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी पर तुरंत रोक लगाने की मांग करते हुए हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका दर्ज हुई है। इसमें कहा गया है कि पॉलिसी लागू हुई तो नागरिकों की निजता का हनन होगा। याचिका में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर को भी पक्षकार बनाया गया है। इसमें कहा गया है कि सोशल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने वाली ये ऐप ऑनलाइन जुआ, आर्थिक धोखाधड़ी और अश्लीलता फैला रही है, लेकिन इन्हें रोकने के लिए कोई कानून नहीं है। मात्र फाउंडेशन संस्था ने व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है इंदौर हाई कोर्ट से। व्हाट्सएप ने लोगों को संदेश भेजकर उनसे अपनी नई शर्तें स्वीकार करने को कहा है। जो लोग इन शर्तों को नहीं मानते वे स्वतः इस सेवा से अलग हो जाएंगे। यह बदलाव अगले महीने से होना है, फरवरी से। इन शर्तों के लागू हो जाने के बाद कंपनी उपयोगकर्ता के मोबाइल फोन में मौजूद समस्त जानकारियों को साझा कर सकती है, मसलन उसमें दर्ज फोन नंबर भी। ये सभी सुविधाएं स्मार्टफोन और इंटरनेट सेवाओं के आने से बहुत सारे कामों में काफ़ी सुविधा हो गई है, मगर इसके जरिए लोगों की निजता में सेंधमारी की घटनाएं भी बढ़ी है। व्हाट्सएप इस मामले में अपवाद नहीं होगा। बहुत सारी कंपनियां किसी न किसी गैरकानूनी तरीके से अपना डाटा चुराती और बेचती रहती हैं। यहाँ तक कि आधार कार्ड से जुड़ी जानकारियों में भी सेंधमारी की आशंका जाहिर की जाती रही है, लेकिन इन्हें रोकने कई उपाय आजमाए जा चुके हैं, पर डिजिटल माध्यमों से सेंध लगाने वालों पर नकेल कसना चुनौती बना हुआ है। व्हाट्सएप ऐप की नई शर्तें जासूसी और निजी डाटा चोरी, खरीद बिक्री का एक और रास्ता खोल सकती है। इन सभी बवालों के बीच सिग्नल ऐप 1 जनवरी से 5 जनवरी के बीच 1,78,00,000 डाउनलोड्स मिले हैं। वहीं दूसरी तरफ व्हाट्सएप के डाउनलोड की संख्या में गिरावट हो रही है। ये सूचना मोबाइल ऐप एनालिटिक्स फर्म सेंसर टावर की रिपोर्ट के मुताबिक है। व्हाट्सएप के करीब 40 करोड़ यूजर अब किसी और साइट पर गए बिना अपने मैसेजिंग ऐप से ही शॉपिंग कर सकेंगे। इस एकीकरण के द्वारा जियो मार्ट पूरे देश में अपनी जगह बना पाएगा और यह फ्लिपकार्ट तथा अमेजन के लिए गंभीर चुनौती पैदा करेगा। जियो मार्ट को पिछले साल मई में देश के 200 बड़े और छोटे शहरों में लॉन्च किया गया। इसके एक महीने पहले ही रिलायंस रिटेल ने व्हाट्सएप के साथ एक डील की थी, जिसके द्वारा अपने ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट की पहुंच बढ़ाने की योजना बनाई है। रिलायंस रिटेल इस प्लेटफॉर्म से गली मोहल्लों के छोटे किराना दुकानदारों को भी जोड़ रही है, यानी लोग इसके द्वारा अपने मोहल्ले के किराना दुकान से भी सामान ऑर्डर कर पाएंगे। रिलायंस रिटेल के और जियो मार्ट ई कॉमर्स सेवा के द्वारा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से कारोबार किया जाएगा और इससे तमाम उत्पादकों, व्यापारियों, छोटे दुकानदारों, ब्रांड और उपभोक्ताओं को जोड़ा जाएगा। कंपनी करीब 2 साल से इस योजना पर काम कर रही थी। फिलहाल रिलायंस रिटेल द्वारा नेबरहुड स्टोर, सुपरमार्केट, हाइपर मार्केट आदि का संचालन किया जाता है। व्हाट्सएप ऐप और सिग्नल ऐप में खास अंतर यह है कि सिग्नल ऐप इसे एप्पल आईफोन और आईपैड, एंड्रॉयड और मैक पर डाउनलोड किया जा सकता है। सिग्नल ऐप का टैगलाइन है, से हेलो टू प्राइवेसी, इसीलिए से ये व्हाट्सएप से ज़्यादा खास है पब्लिक के लिए। इसकी खास विशेषता यह है कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के साथ यह सुरक्षित मैसेजिंग, वॉइस और वीडियो कॉल की सुविधा देता है। यह यूजर्स के असुरक्षित बैकअप को क्लाउड पर भी नहीं भेजता और यह एनक्रिप्टेड डाटाबेस को आपको फ़ोन में ही सिक्योर रखता है। सिग्नल ने हाल ही ग्रुप वीडियो कॉल का फीचर भी शामिल किया है, जिसमें आप एक साथ 150 लोगों को वीडियो कॉल में जोड़ सकते हैं। व्हाट्सएप की तरह यहाँ ग्रुप बनाकर कोई भी आपको नहीं जोड़ सकता है। इसमें पहले इनवाइट
भेजना पड़ता है। इसमें डाटा लिंक टू यू फीचर को इनेबल करने के बाद कोई भी चैटिंग के दौरान उस चैट का स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता, यह अच्छी बात है। और सिग्नल में एक रियली कॉल्स का फीचर है जिससे आपका आईपी एड्रेस कॉल का रिसीव करने वाले को पता नहीं चलता। अब पब्लिक ये सोच रही है क्या सिग्नल ऐप सुरक्षित है? सिग्नल ऐप को दुनिया के सबसे सिक्योर ऐप में से एक माना जाता है। यह एक आपका पर्सनल डेटा नहीं मांगता। इसके अलावा सिग्नल पर आपके चैट बैकअप को ऑनलाइन स्टोरेज पर भी नहीं भेजता। फ्रेंड्स, नई व्हाट्सएप पॉलिसी को लेकर लोगों इतना नाराज हुए हैं कि व्हाट्सएप को पीछे छोड़ते हुए सिग्नल को टॉप डाउनलोडेड ऐप्स के चार्ट में पहले नंबर पर पहुंचा दिया है। व्हाट्सएप के यूजर्स सिर्फ भारत में 400 मिलियन, लगभग 40 करोड़ यूजर्स हैं। नई प्राइवेसी पॉलिसी लागू होने पर इनमें से 11 करोड़ भारतीय व्हाट्सएप चलाना और इस्तेमाल करना छोड़ दिए हैं। नई पॉलिसी के चलते 49% यूजर्स गुस्से में हैं। 45% यूजर्स ने तय किया है कि व्हाट्सएप पर कभी भरोसा नहीं करेंगे और 35% यूजर्स का मानना है कि व्हाट्सएप ने उनका भरोसा तोड़ा है, जबकि 10% यूजर्स ने व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर कोई फर्क न पड़ने की बात कही है। दोस्तों, एक और मैसेज बहुत वायरल हो रहा है। यदि आप एक व्हाट्सएप यूजर है, आपको तुरंत किसी मैसेज पर क्लिक करने की आदत है, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। एंड्रॉयड यूजर्स को हमेशा हैकर्स के निशाने पर रहते हैं। कई बार हैकर्स आपके फ़ोन में किसी ऐप के जरिए तो कई बार किसी मैसेज के जरिए पहुंचता है। और व्हाट्सएप पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जो कि एक मैलवेयर है और इस मैसेज के साथ मिलने वाले लिंक पर क्लिक करने के बाद आपका फ़ोन हैक भी हो सकता है। इस लिंक का नाम डाउनलोड दिस एप्लीकेशन एंड विन द मोबाइल फ़ोन। इस मैसेज के साथ एक लिंक भी है जिस पर करने पर गूगल प्ले स्टोर जैसी एक फर्जी वेबसाइट खुलती है। आप ध्यान दें। ओके ऑल डियर फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें।